हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 12 स्टेटिस्टिक्स में हमने 4 सम्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम 5th सम पे आगे बढ़ते हैं। जो 5th सम है वो इलस्ट्रेशन 1 जो था वो उसके हिसाब से टेबल से आपको सिर्फ बी यू वी मतलब कि रिग्रेशन लाइन y ऑन x ही फाइंड करना है। तो वो सम बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसलिए आप ये होम असाइनमेंट में करोगे इलस्ट्रेशन 5। आज हम इलस्ट्रेशन 6 स्टार्ट करेंगे और हमने ऑलरेडी 4 सम्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो उसके हिसाब से ही इलस्ट्रेशन जो 5th है वो है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग इलस्ट्रेशन 5th है वो आपको करना है। तो हम 6 इलस्ट्रेशन कर रहे हैं अभी। इलस्ट्रेशन 6 हम आज स्टार्ट करेंगे। अ सैम्पल ऑफ 7 स्टूडेंट्स इज टेकन फ्रॉम द स्टूडेंट्स coming from abroad in a current year to study the University of Gujarat State. The information regarding their IQ and their marks obtained in an examination of 75 marks is given below. Student 1 2 3 4 5 6 7 IQ X, IQ को X बोला है और मार्क्स को Y। यहाँ पे हमको सम में ही दे दिया है। IQ 85 95 100 90 110 125 70, marks Y 46 50 50 45 60 70 40. Obtain the regression line of Y on X and estimate the marks of students whose IQ is 120. Also find the error of estimation when IQ is 100. तो एरर भी फाइंड करनी है और जब IQ 120 है तब भी मार्क्स एस्टिमेट करने हैं। तो इस सम को हम जब स्टार्ट करते हैं तब हमको क्या करना है, सबसे पहले एक टेबल बना लेना है हमारे पास स्टूडेंट और IQ का। तो स्टूडेंट हमारे है 1 2 3 4 5, तो वो नहीं लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन डायरेक्ट हम XY से स्टार्ट करेंगे। IQ X, तो यहाँ पे जो हमको X दिया गया है ऊपर वही X हमने यहाँ पे लिखा। Y 46 50 50 वो, तो इसका टोटल हमने किया X और Y का, तो 75 X का टोटल एंड Y का टोटल 361। इसमें से हमको N फाइंड करना है, तो N मतलब कि इन सब का टोटल तो 7 और X का टोटल है 675, तो सिग्मा X हुआ 675 डिवाइडेड बाय 7, तो हमारा X बार मिला हमको 96.43। Y बार फाइंड करना है। सबसे पहले सम स्टार्ट करते हैं तब हमको क्या करना है, X बार Y बार फाइंड कर लेने हैं। Y बार है सिग्मा Y डिवाइडेड बाय N, तो 361 डिवाइडेड बाय 7, तो 51.57, ये हमारा Y बार मिला हमको। सिंस द वैल्यूज ऑफ X एंड Y आर लार्ज मीन्स आर फ्रैक्शनल एंड ऑल द वैल्यूज ऑफ X आर डिविजिबल बाय 5, वी शैल यूज शॉर्टकट मेथड। हम शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ भी बहुत बड़ी बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, बाय टेकिंग A हमने लिया 95 क्योंकि हमको नियर बाय लेना है, तो हम कुछ भी A ले सकते हैं और B भी ले सकते हैं, उसमें से कुछ भी हम ले सकते हैं। तो हमने इसी में से एज्यूम कर लिया है, A हमने 95 लिया और B हमने 50 लिया क्योंकि डिविजिबल बाय 5 करना है हमको। तो A 95 एंड B 50, तो CX क्या मिला हमको 5, क्योंकि हमको सबको 5 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये देख सकते हैं कि ये सारी जो वैल्यूज़ है वो 5 से ऑलमोस्ट डिवाइड हो सकती हैं। CY इक्वल्स टू 1, तो हमने जो CX लिया वो 5, तो ये CX 5 एंड CY, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक वैल्यू है 46, तो वो 5 से डिवाइड नहीं होगी, बाकी सारे हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है CY 1 लिया है, ठीक है। तो U इक्वल्स टू X माइनस A डिवाइडेड बाई CX, तो X माइनस 95 डिवाइडेड बाई 5 एंड V इक्वल्स टू Y माइनस B डिवाइडेड बाई CY, तो Y माइनस 50 डिवाइडेड बाई 1, तो Y माइनस 50। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं X मतलब कि 85 माइनस 95 डिवाइडेड बाई 5, तो मतलब 10 डिवाइडेड बाई 5 होंगे, तो यहाँ पे होगा -2। 95 माइनस 95 डिवाइडेड बाई 5 0, 100 माइनस 95 डिवाइडेड बाई 5 1, 90 minus 95 divided by 5 minus 1, 110 minus 95 divided by 5 3, 125 minus 95 divided by 5 6, 70 minus 95 divided by 5 minus 5। तो यहाँ पे U का हमने टोटल किया -2 +1 -1 +3 +6 -5, तो इसका टोटल होगा +2।
वी का टोटल करेंगे y माइनस 50। यहाँ पे हमने जो सी वाई है वो 1 ही लिया है, तो हमको यहाँ पे डिवाइड करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 46 माइनस 50 माइनस 4, 50 माइनस 50 0, 50 माइनस 50 0, 45 माइनस 50 माइनस 5, 60 माइनस 50 10, 70 माइनस 50 20, 40 माइनस 50 माइनस 10, इसका टोटल हमारा होगा 11 प्लस 11। ठीक है, अब हमको नॉर्मली यू वी फाइंड करना है। -2 इंटू -4 8, 0 0 0, 1 इंटू 0 0। एग्ज़ाम में किसी किसी ने ऐसे भी मिस्टेक की है कि 0 इंटू 1 है तो आपने 1 लिखा है। ऐसा होता नहीं है कभी। कोई भी जो नंबर है उसको 0 से मल्टीप्लाई करे तो हमारा आंसर 0 ही आता है। -5 इंटू 1 प्लस 5, -5 इंटू -1 प्लस 5, 3 इंटू 10 30, 6 इंटू 20 120, -5 इंटू -10 50। इसका यू वी का टोटल 213, यू स्क्वायर का टोटल, यू स्क्वायर हमको क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4, 0 0 0, 1 का 1, 1 का 1, 3 का 9, 6 का 36, -5 का 25, यू स्क्वायर का टोटल है 76। तो इसका हमको टोटल मिला है 76। अब हमको बी फाइंड करना है। तो बी का फॉर्मूला है हमारा n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा इंटू सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी डिवाइडेड बाय n सिग्मा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू होल स्क्वायर इंटू सी वाई डिवाइडेड बाय सी एक्स। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, n यू वी हमारा जो सिग्मा यू वी हमको मिला 213 इंटू माइनस सिग्मा यू का टोटल 2, सिग्मा वी का 11, 7 इंटू 76 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5। तो 1491 माइनस 22 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारा जो उसका कैलकुलेशन है वो करके हमको आंसर मिलेगा 0.56। बी हमको मिला 0.56। नाउ ए का फॉर्मूला है वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो हमको यहाँ पे वाई बार की जगह पे हमने यहाँ पे वाई बार फाइंड किया था 51.57 माइनस बी है मिला 0.56 एंड एक्स बार है 96.43। तो ए मिला हमको -2.43। सो द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज y कैप का फॉर्मूला, रिग्रेशन लाइन का फॉर्मूला है a प्लस बी एक्स। तो a है हमारा कितना -2.43 प्लस 0.5 56x। यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू दी है हमको, उस आई क्यू इज़ 120। यहाँ पे a की वैल्यू दी है तो यहाँ पे x इक्वल्स टू हमको 120 लिखना है। तो -2.43 प्लस 0.56 इंटू 120, तो आंसर मिला 64.77 मार्क्स। सो व्हेन द IQ ऑफ स्टूडेंट इज 120 देन हिज मार्क्स इज अप्रोक्सीमेटली 65। नाउ टू ऑब्टेन द एरर व्हेन IQ इज x, IQ मतलब कि x दिया गया है 100, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द एस्टिमेट ऑफ y। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे दूसरी बार हमको x दिया गया है 100, तो क्या करना है, -0.43 प्लस 0.56 इंटू 100। तो -2.43 प्लस 56 इक्वल्स टू 53.57 मार्क्स। बट द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ y फॉर x इक्वल्स टू 100 इज 50। सी द गिवन डेटा। यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ x इस 100 की वैल्यू जो है वो 50 दी गई है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 100 जब है तब मार्क्स 50 है, तो यहाँ पे हमको दिया ही गया है। तो अप्रोक्सीमेटली जो मार्क्स है वो 50। तो हमने एरर फाइंड की 53.57 माइनस 50, तो हमको एरर मिलेगी 50 माइनस 53.57। तो एरर मिलेगी 3-3.57 मार्क्स। If it is necessary to keep in mind that error can be obtained only those values of independent variable x for which observed value of dependent value are known. In this example, we cannot obtain error estimating y for 120 because the observed value of y x equals to 120 is not known. ठीक है, तो यहाँ पे हमने एरर कितनी फाइंड की है, -3.57 मार्क्स। ठीक है, तो ये सब हमने कंप्लीट किया है।
यहाँ पे सिर्फ हमको एरर फाइंड करने की, बाकी तो जो ए था, बी था, वाई कैप थी, वो तो हमने इजीली फाइंड कर लिया है। आपके टेक्स्ट बुक में जो 7th सम है और यहाँ पे 5th इलस्ट्रेशन है, ये दोनों इलस्ट्रेशन जो है वो रिलेट करते हैं। आपने जो हमने जो प्रीवियस चैप्टर किया, चैप्टर नंबर 2, उसमें एग्जाम्पल के जो डेटा थे उसमें से ही आपको नॉर्मली फाइंड करना है वाई कैप। तो ये दोनों जो सम्स है वो आप होम असाइनमेंट में कर सकते हो। और आपको दूसरा जो होम असाइनमेंट करना है, और आपको आपकी स्क्रीन पे 2 सम्स दिखेंगे, वो 2 सम आपको होम असाइनमेंट में करने हैं। एक्सरसाइज का सम नंबर एक्सरसाइज 3.2 का सम नंबर 4 एंड सम नंबर 5, वो दोनों आपको कंप्लीट करने हैं और टाइम टू टाइम उनको सबमिट कर देना है। सो आपको आज होमवर्क में 2 सम्स आपको स्टडी करने हैं। अगर आप लिखोगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है एग्जाम्पल 5 एंड एग्जाम्पल 7, क्योंकि उसका टेबल हमने जो सेकेंड चैप्टर था उसमें कर लिया है। सिर्फ इसमें हमको बी एंड वाई कैप ही फाइंड करना है। तो एग्जाम्पल 5 एंड 7 एंड एक्सरसाइज 3.2 का सम नंबर 4 एंड सम नंबर 5, वो आपको होम असाइनमेंट में कंप्लीट करना है और टाइम टू टाइम उसको सबमिट कर देना है। थैंक यू।